मसीह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस समय में। कुछ परमेश्वर का वचन पढ़ूँगा जो मैं पढ़ रहा था, जो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। न्यायियों का 6वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति से हम पढ़ेंगे। बोलता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कह कर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है ना। सोचिए, एक व्यक्ति है जो डरा हुआ है, अपने गेहूं को बचाने के लिए ढक रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। हाँ, क्यों? ताकि बचाया रहेगा तो और उसका परिवार खाएगा। उसके लिए वो क्या है, बचाने की कोशिश कर रहा है। देन वहाँ पे यहोवा का दूत आता है जो स्वयं यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होता है। और ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा तेरे संग रहे, है ना। वाह, संग है, सॉरी, जो शब्द है वर्तमान में, परमेश्वर तेरे संग है ना। हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। सोचिए, एक तरफ एक व्यक्ति है जो डरा हुआ है, हाँ, डर में जी रहा है, निराशा में जी रहा है। परमेश्वर से बोला, हे शूरवीर सुरमा। हम और आप होते तो बोलते, भाई क्यों मजाक कर रहे हो, है ना। पर परमेश्वर बोला, हे शूरवीर सुरमा। सोचिए, ऐसा क्या था गिदोन के जीवन में जो उसे शूरवीर सुरमा बनाता है? क्या वो बहुत ताकतवर था? क्या वो बहुत ज्ञानी था? लेकिन एक चीज़ जो मैं सोचा था वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो इसलिए इजराइलियों को छुड़ा लेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ इसलिए तू इजराइल को छुड़ा पाएगा। इसलिए नहीं कि तू बहुत ताकतवर है, इसलिए नहीं कि तू बहुत कुछ कर सकता है, ज्ञानी है, पर इसलिए है कि तुम छुड़ा सकते हो क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से। तो कुछ वचन और जब मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। इन वचनों से परमेश्वर ने बातें किया। तो एक और वचन पढ़ूंगा, यहेजकेल का 22 अध्याय का 30 वचन। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला, है ना। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके सामने खड़ा हो, ताकि परमेश्वर देश का नाश न करे। देश जो पाप में जी रहा है, उस देश के प्रति क्या है, एक व्यक्ति आके खड़ा हो। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, जो भी। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके परिवार के तरफ से खड़ा हो, जो उसके परिवार के तरफ से जाके परमेश्वर के सामने रोए, जो उसके परिवार के लिए जाके परमेश्वर से प्रार्थना करे, जो उसके लोगों के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो इस देश के लिए सुसमाचार लेके जाएं,
क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश की हालत क्या है ना। पॉलिटिकली बहुत अच्छा नहीं है ना। सब लोग भटके हुए हैं, लोग खोए हुए हैं, लोगों की ज़रूरत है उद्धार। लोग पाप में जी रहे हैं, मूर्ति पूजा में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है और परमेश्वर हम सबको ढूंढ रहा है। यीशु मसीह ने लूका के 19 अध्याय के 10वें वचन में बोला कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह ने क्लियर बोला, मैं राज्य स्थापित करने नहीं, यस मैं राज्य करेंगे। यीशु मसीह 1000 साल के राज्य में राज्य करेंगे। आज विश्वासियों के जीवन में राज्य कर रहे हैं, हाँ, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं पहले लोगों को उद्धार देने आया हूँ, मैं लोगों को छुटकारा देने आया हूँ, मैं आत्मिक तौर पे राज्य करूँगा। हाँ, लोगों को जो ज़रूरत है वो ये है कि छुटकारा, पापों से छुटकारा। और परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के तरफ से खड़ा हो। हाँ, और जब न्यायों में हम आते हैं तो वहाँ पे उनकी जो हालत है बहुत ख़राब है। हाँ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, परमेश्वर के वचन को नहीं माने हैं। अब वो बंधुआ क्या है, अपने अपने मार्ग में जी रहे हैं। मिद्यानी लोग क्या है, उन पे प्रबल हो चुके हैं, उनके सामान को लेके चले जाते हैं, उनके फसल को जला देते हैं, सारी चीज़ें नुकसान हो रही है। अब ये लोग क्या करके कराते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। देन परमेश्वर वहाँ पे आता है कि किसके पास, गिदोन के पास। एक व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। देन परमेश्वर बोला, गिदोन मैं तेरे साथ हूँ और तू इसी उपस्थिति की वजह से, इसी सामर्थ की वजह से तो मिद्यानियों को मार लेगा, तू इजराइल को छुटकारा देगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे गिदोन कुछ चीज़ें बोलता है जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गिदोन बोलता है 13वें वचन में, गिदोन ने कहा, उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। गिदोन बोल रहा है क्योंकि हम इस हालत में हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। आप पढ़िएगा, सोचिए क्यों इजराइल इस विपत्ति में थे। क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया या वो अपने पाप की वजह से। जब हम आप व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम, तो हम जानते हैं क्यों इस हालत में पहुँचे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना के 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दैट्स इट, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब हम पढ़ेंगे पूरा अध्याय हम पता चलता है कि न्यायियों के समय में क्या चल रहा है। उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है, मूर्ति पूजा में, व्याभिचार में, सारी चीज़ों में जी रहे हैं। और परमेश्वर फिर भी एक व्यक्ति को बोला है मैं तेरे साथ हूँ, और तो इसी उपस्थिति, इसी सामर्थ की वजह से तो इजराइल को छुटकारा देगा। देर वो बोलता है कि हमारे पुरखा लोग मुझसे हमसे क्या वर्णन कर रहे थे कि परमेश्वर हमें मिस्र से छुड़ा लाया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे गिदोन के जो पिताजी रहा होगा या कोई भी जिसने क्या है बताया गिदोन को कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है ना, बहुत अद्भुत है। लेकिन अब गिदोन के एक चीज़ मैं सोचता, किसने बोला कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। या तो उसने हालात को देखते हुए ये सोचा रहेगा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या तो उसके पिताजी ने बोला रहेगा या किसी और ने बोला रहेगा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है ना। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये बता दिया गया, ये पता है गिदोन को कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, बजाय ये स्वयं पता होना चाहिए था कि क्या है इजराइल पाप में जी रहा है जिसकी वजह से इस हालत में है ना। सो बहुत अद्भुत है कि यहाँ पे उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं। जब आदम को परमेश्वर ढूंढता है तो वहाँ बोलता है आदम आदम तू कहाँ पे है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता कि आदम कहाँ पे है, पर परमेश्वर चाहता है कि आदम सोचे कि आदम कहाँ पे है ना। सो हम परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि हमारी क्या परिस्थिति है, हमें क्या ज़रूरत है, लोगों को क्या ज़रूरत है। लोग की ज़रूरत है छुटकारा
और परमेश्वर ऐसे लोग को खोज रहा है जो क्या है उसके तरफ से उसके सामने खड़े हो, जो प्रार्थना करें, जो सुसमाचार लेके जाएं, जो क्या है लोगों को प्रोत्साहन दे, विश्वासियों को जो निराशा में है। हाँ, बहुत अद्भुत है, जो सेवा के कार्य में लगा रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है। मत्ती का 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने बोला, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं बोला कि अब इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने बोला, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तब उत्पत्ति के 6वें अध्याय में नूहा को भी जब परमेश्वर बुलाया तो वहाँ पे नूहा को भी परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर विश्वासियों को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हम सबके साथ में है और उसकी उपस्थिति में, उसकी सामर्थ्य में हमें काम करना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, हमें इस बाइबल का अध्ययन करना है और परमेश्वर को महिमा देना है ना। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा चीज़ें करने के लिए। हम हमारी ताकत पे छुटकारा नहीं कर सकते। गिदोन खुद से सेना लेके जाता तो नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा गिदोन के पास सेना थी, लेकिन परमेश्वर बोलता है इससे नहीं, क्योंकि तुम बोलोगे हम हमारी ताकत से छुटकारा पाए हैं। परमेश्वर बोलता है नहीं, है ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से, उसकी आत्मा के द्वारा होएगा, है ना। समय पवित्र आत्मा से भरे रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहने की ज़रूरत है। और हम सब यही प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, परमेश्वर आप हमें सामर्थ्य दो, आपकी उपस्थिति में बनी रहे और आपकी महिमा कर सके, है ना। बहुत अद्भुत है। आज लोगों को ज़रूरत है सुसमाचार प्रचार के लिए, क्योंकि लोग भटके हुए हैं, लोग खोए हुए हैं, लोग निराशा में हैं, लोग बीमार हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। और परमेश्वर बोलता है जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसी सामर्थ्य से करो, है ना। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।